लॉरेंस का नाम आ रहा है इसमें, लॉरेंस बिश्नोई का, और वो गोल्डी बिरार माँ बैठा हुआ है विदेश में। आप बोल रहे हैं डर नहीं लग रहा? अरे किस बात का डर भाई, कैसी बात कर दी और क्या बात कर दी यार, ऐसे योद्धाओं का। लॉरेंस ये चीज बहुत गलत है और तूने बहुत गलत काम करा है। इस चीज का भराव इसी का ना पश्चाताप तो करना पड़ेगा और इसका हर्जाना भी तो इसी भारत में भरना पड़ेगा। मतलब दिल से बहुत धक्का लगा है मुझे, बहुत ही ज्यादा। अपने जो सूरवीर, जो हिंदू सूरवीर थे, हमने उनको खो दिया है। और जितने भी गौरक्षक है ना हमारे, जितने भी गौरक्षक है हमारे भाई, सारे के सारे पहुंचे। क्या आंखों में आंसू आ गए? आंसू क्यों नहीं आएंगे भाई? वो हिंदू वीर शेर योद्धा था, भारत का 8वां जुआ था वो, ये लगा लो। वो एक का नहीं था, वो पूरे हिंदू समाज का था वो। बंद है और रामलीला मैदान में क्षत्रिय समाज नहीं, क्षत्रिय समाज के अलावा पूरा हिंदू समाज रामलीला मैदान में आएगा। 10 लाख आदमी की घोषणा हो चुकी है। जय कट्टर हिंदू, जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मेरे भाई, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, गोगामणि जी की राजस्थान के अंदर निर्मम तरीका कर दी जाती है और कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस के शासन में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ वोट पड़ता है, कांग्रेस हार जाती है, वहां पे हो जाती है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठता है और वहां पर कम से कम 2.5 से 2 लाख व्यक्ति पूरे राजस्थान के अंदर सीएम पद की शपथ खाने के लिए मना करती है। जब तक उन शूटरों को, जब तक इनकाउंटर नहीं करा जाएगा तब तक शपथ नहीं खाई जाएगी। राजस्थान में कोई भी सीएम की शपथ नहीं लेगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के अंदर, जब हमारे देश के अंदर हमारे देश के किराएदार जब प्रोटेस्ट करते हैं तो आगजनी करते हैं, दुकानें लूट लेते हैं, दंगे फसाद करते हैं। और वो माइनॉरिटी वालों की बात कर रहा हूं मैं, जो पार्टीशन के बाद यहाँ रह गए। 2.5 लाख व्यक्ति वहां पर राजस्थान में उतरा हुआ है, एक भी व्यक्ति ने दुकान नहीं तोड़ी है, एक भी व्यक्ति ने दुकान नहीं लूटी है, कहीं पर भी दंगा फसाद नहीं करा है, कहीं पर भी भड़काऊ भाषण नहीं दिए हैं। क्या ये है हम सनातन, क्योंकि ये हमारा घर है, ये हमारा घर है। बंद है और रामलीला मैदान में क्षत्रिय समाज नहीं, क्षत्रिय समाज के अलावा पूरा हिंदू समाज रामलीला मैदान में आएगा। 10 लाख आदमी की घोषणा हो चुकी है। 10 लाख जेएनयू में जिस तरह से उन्होंने आवाज उठाया था, क्या समर्थन? लोता एक व्यक्ति था भारत के अंदर, लोता एक व्यक्ति जिसने बोला था, कुछ कायर बुजदिलों ने, वही देश के किराएदार पे आ जाता हूँ, बोला था जेएनयू में दीवारों पे लिख दिया था कि बनिए और ब्राह्मण भारत छोड़ो। जो किराएदार हमारे देश में पल रहे हैं वो इस देश के मालिकों को कह रहे हैं कि भारत छोड़ो। तब गोगामणि जी ने बोला था क्षत्रियों की तलवारों से गुजरना पड़ेगा, इन देश के किराएदारों को, क्षत्रियों की तलवारों से गुजरना पड़ेगा। ये सूरवीराज बलिदान के उस पर चढ़ गए। क्या हिंदू समाज आज उनके न्याय के लिए आवाज? समाज तो खड़ा ही है, किसमें रोष नहीं है, किसमें रोष नहीं है? है भाई आपके अंदर? बिल्कुल है भाई। कट्टर हिंदू हूँ, सिखा हूँ, लेकिन पहले ही सिखा है मेरी, तिलक लगाता हूँ, लेकिन अपने आपको ब्राह्मण नहीं कहता। सुखदेव सिंह गोगामुड़ी की हत्या गई निर्मम तरीके से, क्या पूरा हिंदू समाज उनके न्याय के लिए आवाज उठाएगा? बिल्कुल उठाएगा। मैं बाबा जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए वहाँ राजस्थान के अंदर। बाबा बालकनाथ जो है वहाँ पर, जो है योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी कर दिया है कि बाबा बालकनाथ जी को वहाँ पर सबसे फर्स्ट चॉइस बाबा बालकनाथ है। और बिल्डोजर दबा के चलने चाहिए, जितने भी गैंगस्टरों के घर है ना, सबके बिल्डोजर दिख रहे, मजहब देख करके ना तोड़े जाएं, ठीक है जी। और कोई अगर बोलता है भाई हम माइनॉरिटी में आते हैं, छोटे मोटे थोड़े मोड़े हैं, तो तुम थोड़े मोड़े ही रहोगे इस भारत के अंदर। लेकिन ये जो हत्या हुई बहुत दुखद हत्या। सबसे ज्यादा इसमें किसको दोषी मानते हैं? देखो लॉरेंस का नाम आ रहा है इसमें, लॉरेंस बिश्नोई का, और वो गोल्डी बिरार माँ बैठा हुआ है विदेश में। आप बोल रहे हैं डर नहीं लग रहा? अरे किस बात का डर भाई, कैसी बात कर दी और क्या बात कर दी यार, ऐसे योद्धाओं को मारे, क्या बात कर दी तुम लोगों ने यार। अभी थोड़ा सा समय बचा है, अभी लॉरेंस का बयान भी आएगा, जैसे पहले उसने बयान दिए हैं, उसको आना पड़ेगा सोशल मीडिया पे और अपना बयान देना पड़ेगा, उसका हाथ ये है या नहीं है। देश का युवा लॉरेंस बिश्नोई यहाँ बसता था, यहाँ, क्योंकि धर्म की लड़ाई लड़ रहा था वो, अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा था। सलमान खान ने ब्लैक हिरन उसके समाज में पूछा जाता है, सलमान खान के पिछुआ मारने की धमकी दे रखी है, हम उसके भी फैन हैं, लेकिन जिस तरीके का उसने एक काम करा है और उसकी गैंग ने काम करा है, ऐसे तो भैया तेरे को कोई इस देश का युवा नहीं पूछता भैया। कोई पूछे ना पूछे भैया, मैं विजय कट्टर हिंदू नहीं पूछूं भाई, अब मैं उसको उस पे आकर के अपना बयान देना पड़ेगा कि भाई मेरे गुरुओं ने ये काम करा है कि नहीं करा है। कुछ लोग क्या होता है ना, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए मारा तो उसने, भाई ये तो मेरा काम है, माँ बैठ के बोल रहा है ना। कोई भारत में कोई है कोई यहाँ पर देश में है, इस देश के अंदर एक बार बोल करके दिखा। एक शूटर फौजी भी है शायद। भाई साहब सुनो, जितने भी मेरी बात सुनो, बड़ी दुख की बात है, मैंने पहले ही बोल दी कि आज कुछ लालच में, कुछ क्या सुनी में, कैसा योद्धा और सूरवीरों को मारा भाई है। एक
तरफा भारत में बात करने वाला व्यक्ति, किसी से नहीं डरता, जिसने ओबीसी की बोल रहा क्या है तू, ओबीसी मेरी जूते की धूल है, तू सनातनियों को थोड़ी देर में धमकी देता है तू, हैं? ऐसे व्यक्ति को मार दी तो क्या हो गया? हमें भाई, हम योद्धा हैं, हम लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। देव सिंह गोगामेडी जी वो इंसान थे जो किसी को पता भी नहीं है। मैं बताता हूँ कौन थे वो। लाल चौक पर सबसे पहले भारत का तिरंगा उन्होंने फहराया था, एक मात्र ना कि क्षत्रिय समाज के लिए, पूरे हिंदू समाज के लिए, पूरे भारतीयों के लिए फहराया था। और ये जेएनयू की दीवार पे जो लिखा था ना, ब्राह्मण और बनियो भारत छोड़ो, उन्होंने एक ही बयान दिया था कि पहले तुम्हें क्षत्रियों को तलवार से गुजरना पड़ेगा। और वो एक अकेले शूरवीर सूरमा थे जिन्होंने एक अकेले ने आवाज उठाने का दम रखा कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। सबसे पहले उन्होंने आवाज उठाई थी। और आज एक सनातनी ने एक दूसरे सनातनी को गोली से, मतलब ये लगा लो शर्म की बात है कहते हुए भी, मतलब दिल से बहुत धक्का लगा है मुझे, बहुत ही ज्यादा। अपने जो शूरवीर, जो हिंदू शूरवीर थे, हमने उनको खो दिया है। और जितने भी गौरक्षक है ना हमारे, जितने भी गौरक्षक है हमारे भाई, सारे के सारे पहुंचे। क्या आंखों में आंसू आ गए? आंसू क्यों नहीं आएंगे भाई? वो हिंदू वीर शेर योद्धा था, भारत का 8वां अजूबा था वो, ये लगा लो। वो एक का नहीं था, वो पूरे हिंदू समाज का था वो। और देव के हत्या पर लॉरेंस बिश्नोई को और उसके साफ शूटर को मैं खुला चैलेंज देता हूँ। अरे मैं नहीं डरता किसी लॉरेंस बिश्नोई से। तक तू हमारे दिल में बसा हुआ था, टीका लगाता था, हनुमान चालीसा का पाठ करता था, लेकिन आज तूने ऐसा कांड किया, बोलते हुए तेरे मुंह से नाम निकालते हुए शर्म आ रही है मेरे को। और इन्हीं की औरतें थी जो मुगलों से बचने के लिए जौहर कर लिया था, इन्हीं की औरतें थी। अबे बुज़दिलो, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाओ, साढ़े तुम्हारी ना खटिया पे ना, अम्मा ही खटिया पे कोई अब्दुल चाचा आया होगा जो बोल रहे हैं ना, ये कायर बुज़दिल क्या लोग हैं यार। किसी को बोल रहे हैं मतलब कि गुंडा था ये। अबे तो गुंडा, अगर धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए अगर गुंडा अगर टैग लगता हो ना, तो सारे सनातन ये गुंडे हैं। लगा ले टैग और कर दे पूरे सनातनियों को जेलों में बंद कर दो और करवा दो बंद। कितनी जेलें तुम्हारी हैं, गुंडे हम लोग। सनातनी अपने धर्म के लिए और अपने देश धर्म के लिए और परिवार के लिए गुंडे हैं। हमारे धर्म। दिल्ली के रामलीला मैदान से यह आह्वान किया गया है कि यहाँ से न्याय की आवाज बुलंद की जाएगी, तो क्या सनातनी साथ देंगे? जागरूक है और सोए हुए हिंदू को हम जगा रहे हैं। दिल्ली जाम होगा रामलीला मैदान? अरे पूरा होगा, एयर से लेकर चोटी तक जान लगा देंगे भाई, अपने प्राण तक त्याग दूंगा मैं हिंदू को जगह जगह। पूरा होगा। और जब तक नहीं हटेंगे रामलीला मैदान से, जब तक उनका इनकाउंटर नहीं होगा। हमारे टैक्स से, आम जनता की टैक्स से उन लोगों को क्या खिलाएंगे क्या बिठा करके जेल में? उनको सिक्योरिटी देंगे? ऐसे लोगों को बीच चौक पे फांसी देनी चाहिए जो इस तरीके से घर में घुस करके और विश्वासघात कर रहे हैं। समझने वाली बात है भैया, हम तो अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं और अपने धर्म और अपने देश के लिए लड़ सकते हैं, बाकी सब अपने अपने परिवार और अपने धर्म देश की रक्षा सुरक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अभी 50 लाख रुपया तो गोगामणि कहता था 1 रुपया नहीं देना। मैं बैठा हूं, अशोक गहलोत का भी नाम आ रहा है, उसके बेटे का। अरे ये सब मिले जुले हैं सारे के सारे। तो एक योद्धा नहीं हुआ, नहीं देना, मैं बैठा हूं उस योद्धा को इसलिए अपने बलिदान। भैया किसी भी गैंगस्टर को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। राम कृष्ण के वंशीजों, ये देश तुम्हारा है, राज तुम्हारे ऊपर हो, कोई ऐसी कर लेगा कोई? गलत बात है। और लॉरेंस, ये चीज बहुत गलत है और तूने बहुत गलत काम करा है। इस चीज का भराव इसी का ना पश्चाताप तो करना पड़ेगा और इसका हर्जाना भी तो इसी भारत में भरना पड़ेगा। क्या भाई साहब, आप बहुत ज्यादा भावुक हो रहे थे, इतना भावुकता के पीछे क्या? होना चाहिए भाई, अपने सनातन धर्म के प्रति मैं कट्टर हूँ और कट्टर रहूंगा। समर्थन में जा रहे हैं सुखदेव दादा का जो न्याय के लिए आवाज उठाया? बिल्कुल जाएंगे, हम तो उसी बिरादरी से आते, हम तो जाएंगे जरूर। मतलब आज जाना तय है? बिल्कुल तय है, कल जन सैलाब आएगा पूरा भारत में। किसका इसमें जिम्मेदारी मान रहे हैं? जिम्मेदारी गलती किसका है इसमें? किस चीज़ की गलती? उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने अगर सिक्योरिटी दी होती तो आज ये नहीं होता। बिल्कुल वो बात तो है ही, अगर सिक्योरिटी दी होती, जब वो 2 साल से सिक्योरिटी मांग रहे हैं, जब भी सिक्योरिटी नहीं दी गई, ऑन रिकॉर्ड वीडियो, बाकायदा वीडियो वायरल हो रखी है कि हम 2 साल से सिक्योरिटी मांग रहे हैं, उन्होंने अशोक गहलोत ने सिक्योरिटी नहीं दी। कहा जा रहा है कि दिल्ली में कल कहा जा रहा है दिल्ली में सनातनी हिंदू एवं राजपूतों के द्वारा जमकर कल प्रदर्शन किया जाएगा। बिल्कुल करा जाएगा जी। कल अगर तुम्हारे पास टाइम हो, तुम भी वहाँ जाके देखना कि कैसा जन सैलाब आएगा वहाँ पे।